तो नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम ना क्लास 12th का जो हिंदी है बेटा आपकी, तो उसके लिए अति महत्वपूर्ण जो जीवन परिचय होने वाले हैं वो यहाँ पर हम लेकर आए हैं। जो यहाँ पर अति महत्वपूर्ण जीवन परिचय हैं वो यहाँ पर हम बेटा लेकर आए हैं, और बस इन्हीं दो को तैयार कर लेना है। ठीक है, बस आपको इन्हीं दो को क्या करना है, यहाँ पर तैयार कर लेना है। यही दो जीवन परिचय हैं जो 24 फरवरी को आपके बोर्ड पेपर में यही बेटा आने वाले हैं। इससे बाहर जो है कोई नहीं आएगा। ठीक है, ये दो बस आप जो मैं बता रहा हूँ, इन दो को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इनके अलावा बेटा और कोई दूसरा यहाँ पर आपके पेपर में नहीं आने वाला है। इन दो के अलावा और कोई दूसरा नहीं आने वाला है। ठीक है बेटा, 24 फरवरी को इस बात की 100% गारंटी है कि यही आपके बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा और आपको कुछ नहीं तैयार करना है। ये आपके अति महत्वपूर्ण जीवन परिचय हैं, तो इन्हीं को बेटा आपको बस पढ़ के जाना है। ठीक है, चलिए फटाफट से बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई वीडियो को जो है लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस हमेशा मिलती रहती है। चलिए फटाफट से बिना देर के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला जीवन परिचय है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। किसका? वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय हमने यहाँ पर लिया है। तो ये क्लास 12th के पॉइंट आप भी उससे कहें बेटा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है। ठीक है, एक तो ये मैंने आपको जो वासुदेव शरण वाला है, इसके बाद बेटा मैं आपको एक और कराऊंगा। अगर इन दो को आप करके जाते हैं तो उम्मीद है कि आपके पेपर में 100% यही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिएगा बेटा, लिखा हुआ है क्या कि जीवन परिचय में जो है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा गांव में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः उनका बाल्यकाल लखनऊ में ही क्या हुआ, व्यतीत हुआ। ठीक है बेटा, यहीं इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा भी प्राप्त की। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। लखनऊ विश्वविद्यालय ने पाणिनिकालीन भारत शोध प्रबंध पर इनको बेटा पीएचडी की उपाधि से भी विभूषित किया था, और यहीं से इन्होंने क्या किया था, डीलिट की उपाधि भी प्राप्त की थी। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का क्या किया था बेटा, गहन अध्ययन किया था, और इन क्षेत्रों में उच्च कोटि के विद्वान भी माने जाने लगे थे। ठीक है बेटा, हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी। आगे देखिएगा, डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। ठीक है बेटा, कुछ काल तक यानी कुछ समय तक वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। इन्होंने बेटा अपनी भाषा में अनेक प्रकार के देशज शब्दों का क्या किया है, प्रयोग किया है, जिसमें भाषा में सरलता, सुबोधता उत्पन्न हुई है। इनकी भाषा में बेटा उर्दू, अंग्रेजी आदि की शब्दावली, मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग प्रायः जो है वो नहीं हुआ है। इस प्रकार इनकी जो पौढ़ संस्कृत निष्ठ और प्रांजल भाषा में बेटा गंभीरता के साथ साथ सुबोधता, प्रवाह और लालित्य विद्यमान है। ठीक है, आगे देखेंगे बेटा इनकी डेथ कब हुई थी, मतलब इनका मृत्यु कब हुई थी, तो लिखा है हिंदी के इस प्रकांड विद्वान को सन 1967 ईस्वी में नियति ने हमसे क्या किया था, छीन लिया था। हिंदी के इस प्रकांड विद्वान ने को सन 1967 में नियति ने हमसे क्या किया था, छीन लिया था। आगे देखेंगे बेटा कृतियों में क्या लिखा गया है। कृतियां में है, डॉक्टर अग्रवाल ने निबंध रचना, शोध और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। ठीक है, उनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। तो पहला है बेटा निबंध संग्रह यानी पृथ्वीपुत्र, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की मौलिक एकता, माता भूमि, वागधारा आदि। आगे शोध है बेटा पाणिनिकालीन भारत। ठीक है, पाणिनिकालीन भारत है बेटा। बात करें अगर संपादन की, देखिए संपादन में क्या लिखा हुआ है, जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। इसके अतिरिक्त बेटा इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का भी संपादन किया है। हिंदी साहित्य में अगर इनके स्थान की बात करें बेटे तो लिखा गया है, देखिए हिंदी साहित्य में स्थान में पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जो थे हमारे, वो हिंदी साहित्य के पांडित्यपूर्ण सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। पुरातत्वानुसंधान के क्षेत्र में उनकी समता यानी समानता कर पाना बेटा अत्यंत कठिन है। उन्हें एक विद्वान टीकाकार एवं साहित्यिक प्रश्नों के कुशल संपादक के रूप में भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। अपनी विवेचन पद्धति की मौलिकता एवं विचारशीलता के कारण वे हमारे बीच क्या रहेंगे बेटा, सदैव स्मरणीय रहेंगे। तो उम्मीद है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय जो है वो आपको समझ में आया होगा। जीवन परिचय अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना,
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और साथ ही साथ बेटा एक यहाँ पर दूसरा भी है, मैंने पहला तो आपको करा दिया है, मैं आपको यहाँ पर दूसरा भी चलिए कराने चल रहा हूँ, ठीक है। तो अब तक वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए आपको दूसरे पर लेकर चलते हैं। बेटा उसमें दूसरे नंबर का जो जीवन परिचय है वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अति महत्वपूर्ण यहाँ पर जीवन परिचय जो है वो होने वाला है, ठीक है। बोर्ड पेपर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा है और काफ़ी बार आपके पेपर में जो है ये पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए उसको भी हम यहाँ पर आपको करके बता देते हैं वन बाय वन। देखिएगा बेटा लिखा हुआ है कि हिंदी के श्रेष्ठ जो है वो निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में कहाँ हुआ था बेटा, बलिया जिले की जो दूबे का छपरा नामक गांव था उसमें हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, अतः इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। फिर बेटा काशी जाकर इन्होंने क्या किया, संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। इनकी जो प्रतिभा थी बेटा उसका विशेष विकास जो हुआ था विश्वविद्यालय जो संस्था थी शांति निकेतन वहाँ पर हुआ था, जहाँ पर 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में क्या करते रहे, कार्य करते रहे, ठीक है बेटा। आगे देखेंगे वहीं इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य प्रारंभ होता है। सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय में डीलिट की उपाधि से और फिर 1957 में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर काल किया तथा उत्तर प्रदेश सरकार की जो हिंदी ग्रंथ अकादमी थी उसके भी ये क्या रहे, अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात उसके बाद ये हिंदी साहित्य सम्मेलन जो प्रयाग था उसके सभापति भी रहे। 19 मई 1979 को बेटा यह वयोवृद्ध साहित्यकार रूढ़ता के कारण स्वर्ग सिधार गए, यानी 19 मई 1979 को बेटा इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। आगे देखिएगा क्या लिखा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे बेटा। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला के भी क्या किया था, संपादन किया था। इन्होंने अपभ्रंश और लुप्त प्रायः जैन साहित्य को प्रकाश में लाकर अपनी गहन शोध दृष्टि का परिचय दिया। निबंधकार के रूप में विचारात्मक निबंध लिखकर भारतीय संस्कृति और साहित्य की क्या की थी बेटा, रचना की थी। आगे देखेंगे लिखा हुआ है द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डीलिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषक से भी सम्मानित किया गया है। आगे देखेंगे बेटा इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो रचनाओं में बात करें तो आचार्य द्विवेदी का साहित्य बहुत विस्तृत है। इन्होंने अनेक विधाओं में उत्तम साहित्य की रचना की है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। तो पहला है बेटा निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में बेटा अशोक के फूल, कूटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, इन संग्रहों में क्या है कि द्विवेदी जी के विचारात्मक, भावात्मक और ललित निबंध संग्रहित हैं। आगे बात करें बेटा आलोचना साहित्य की, तो आलोचना साहित्य में देखिए क्या लिखा हुआ है कि आलोचना साहित्य में सूरदास, कालिदास की लालित योजना, कबीर साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, इनमें द्विवेदी जी की सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचनाएं हैं। बात करें बेटा इतिहास की अगर तीसरे नंबर की, तो हिंदी साहित्य की भूमिका है, हिंदी साहित्य का आदिकाल है और हिंदी साहित्य ये इतिहास के शोधपूर्ण इनके विवेचन है। बात करें बेटे अगर इनके उपन्यास की, तो उपन्यास में इन्होंने क्या लिखा है, बाण भट्ट की आत्मकथा है, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। संपादन की बात करें तो नाथ सिद्धों की बानियाँ हैं, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, इन ग्रंथों में लेखक की शोध कला और संपादन कला के क्या होते हैं बेटा, दर्शन होते हैं। आगे बात करें अगर इनकी कुछ यूनिक यानी अनुदित रचनाएं कौन कौन सी हैं बेटा, तो प्रबंध चिंतामणि है, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन आदि। बात करें बेटा इनके साहित्य में स्थान की, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे। इन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन को नवीन दिशा प्रदान की। वे प्रकांड विद्वान, उच्च कोटि के विचारक और समर्थ आलोचक थे, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आपको बताया है ये जीवन परिचय भी आपको समझ में आया होगा। जीवन परिचय अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसे वीडियोस इंपॉर्टेंट मिलती रहती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।